आपके वेक्टर एडिशन में सदिशों के योग के अंदर ग्राफिकल मेथड में नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपके पॉलीगन्स लो, बहुभुज के नियम द्वारा। ठीक है, आपने ट्रायंगल लो पढ़ा, पैरेललोग्राम लो पढ़ा, तो उसमें अपन दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब दो वेक्टर से ज्यादा हो तो उनको पॉलीगन्स लो से ऐड करते हैं। पॉलीगन लो भी एकदम वही है, हेड टू टेल मेथड। आपको क्या करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ऐसे बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वही हेड टू टेल मेथड से इसको अरेंज करना है। कैसे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर के टेल को पुट करके आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर को हेड को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन का जो वेक्टर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, आपके रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आपके ये पॉलीगन्स लोग कहलाता है। थ्योरी में देखें, स्टेटमेंट देखें, इसका कथन क्या है, तो वो ये होता है, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर अरेंज इन सेम ऑर्डर ऑफ ऑल साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, देन लास्ट साइड इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट वेक्टर सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। जो अंतिम भुजा है ना, वो उन सभी के सदिश योग को बताती है। तो ये आपके क्या कहलाता है, पॉलीगन्स लो। ठीक है, तो सर क्या इससे अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं? इससे अपन तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं जब अपन को फोर्सेस, वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप कंपोनेंट्स की टर्म में दे रखे हो, तो बस उनको ऐड करना है। अगर उनके बीच का एंगल दे दे तो उसको सोल्व करने अपन क्या काम लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो अपने 12th क्लास में टॉपिक भी है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके किसी एक पॉइंट पर दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, तो इनका दो से ज्यादा वेक्टर लग रहे हो जिनकी टेल ए के पॉइंट पर हो, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर इन सभी वेक्टर या फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, यानी आपको उन सभी का सदिश योग करना है। तो सर यही तो पॉलीगन था, बट यहां पर एक कंडीशन है, वो क्या अभी देखते हैं पहले। इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं सारे फोर्सेस, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर या फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। सभी का वेक्टर सम कर दो, तो वेक्टर सम करना है। परंतु सर यदि उनके बीच में एंगल दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन यहां पे क्या करते हैं, अपन यहां पे वही पैरेललोग्राम लो काम में लेते हैं। परंतु सर पैरेललोग्राम लो तो केवल दो ही फोर्सेस को सोल्व करता है, यहां पे तो 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो कैसे सोल्व करें, तो आप सबसे पहले सभी फोर्सेस को ले लें, उनके बीच का एंगल पता कर लें। जैसे आपको उनके बीच का एंगल पता लग जाए, तो सबसे पहले उन्हीं दो फोर्सेस को सोल्व करें जिनके बीच का एंगल क्या है, 0, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 0। फिर देखें 180 है तो 180 सोल्व करें, फिर 90 वाले सोल्व करें, फिर 120 और 60 वाले। सबसे पहले उन दो फोर्सेस को आपको सोल्व करना है, उन दो बलों को, उन दो सदिशों को सोल्व करना है जिनके बीच में एंगल कितना हो, 0, या फिर 180 या 90 या 120 या 60। फिर उन दोनों को सोल्व करने के बाद, अपन क्या करेंगे, आगे यही प्रोसेस काम में लेंगे। जैसे यहां पे मैंने बताया रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। तो आपने सभी का एंगल पता किया, अब आपको पता लगा कि इन दोनों के बीच में इनमें से कोई एंगल लग रहा है, जो पहले लगे वो देख लो, या फिर कोई एंगल लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो क्या बन जाएगा, F12 वेक्टर और ये F3 वेक्टर और ये F4 वेक्टर। हो गया रिजल्टेंट। फिर इसके बाद में फिर इन तीनों में देखेंगे किसके बीच में ये एंगल बन रहे हैं, फिर उन दोनों फोर्सेस को सोल्व करेंगे। माना इन दोनों के बीच बन रहे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 2 3, मान लो ये F4, ये आपके आगे। अब दो का तो अपन करते ही है वैसे ही, तो इनके बीच का एंगल पता करके अपन इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो सर ये वेक्टर सम तो ठीक था, अब सोल्व करना कैसे क्या, ये तो थोड़ा टिपिकल। बस आप एक बार एंगल याद कर लें, 0, 180, 90, 120 और 60, ऐसे अपन सोल्व करते हैं। अब कैसे, वो एग्जांपल में देखते हैं अपन।
इससे अपन दो से ज्यादा वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल को अपन समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे आपको डायग्राम में एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड स्मॉल ए, एवरी एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और आपको बी कॉर्नर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो सर बी कॉर्नर पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें? तो बी कॉर्नर पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जिस कॉर्नर पे आपको फोर्स निकालना है उस कॉर्नर को ले लीजिए, उसके अलावा देखिए कितने चार्ज है, 1 2 3, यानी इस बी पर कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्सेस, 3 बल लगेंगे, ठीक है। अब कैसे लगेंगे? तो उन बलों को दिशा के साथ मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं अपन, जैसे अपन देखेंगे ये ए वाला प्लस का क्यू, बी पर भी प्लस क्यू है, तो इन दोनों की रिपल्शन क्या होता है, अवे का मतलब ये फोर्स इधर रहेगा, दैट इज द F1। कितना होगा, K, Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो आपके हो गया K Q स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो A स्क्वायर, हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि आपको मिलेगा सी पर भी प्लस क्यू और बी पर भी प्लस क्यू, तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल, प्रतिकर्षित, तो अवे, एक दूसरे से दूर, तो ये फोर्स लगेगा इधर, ये हो गया आपके F2। कितना होगा, ये भी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बोलो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं कि D के कारण बल फोर्स कितना लगेगा। तो ये सर इस डायगोनल के अलोंग, क्योंकि दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, तो इसे अवे, तो ये इस तरफ लगेगा, दैट इज द F3। कितना होगा, K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डायगोनल, यदि आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, तो √2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि F1 बल और F2 बल फोर्सेस दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब अपन बोलेंगे कि बी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब मैंने कहा था सभी के बीच में अपन क्या करेंगे, एंगल पता कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन F1 व F2 के बीच में एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच में एंगल है θ1 = 90 डिग्री। ऐसे कैसे F1 व F3 के बीच में एंगल कितना है, ये होगा आपके 45 डिग्री। ऐसे कैसे F2 एंड F3 के बीच में एंगल कितना होगा, सर ये भी होगा अपने 45 डिग्री, ठीक है। तो सर यहां पर सबसे पहले कौन से दो फोर्सेस सोल्व करनी चाहिए, मैंने कहा था जिनके बीच में एंगल 0 180 90 हो। अभी आप देखोगे कि सर 0 नहीं है, 180 नहीं है, तो कौन सा है, 90, यानी सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस को आप सोल्व करोगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, for resultant of F1 and F2, तो आप बोलोगे F1 व F2 के परिणामी के लिए। अब सर परिणामी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो पैरेललोग्राम वाला, माना इन दोनों का परिणामी FR1 है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। अगर आपको पता हो तो cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। अब F1 F2 बराबर है तो F, तो ये भी F स्क्वायर, ये भी F स्क्वायर, तो कितना हो गया, √2F, यानी आपके पहला रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, √2F की वैल्यू लिखना चाहे तो कोई भी एक लिख दे, क्या आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। जब आपने किन्हीं दो फोर्सेस, किन्हीं दो बलों का परिणामी निकाल लिया, तो अब जरूरी होती है इसकी दिशा। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन यानी दिशा। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं तो इनका परिणामी कहां से गुजरता है, इनके बीच में से गुजरता है, यानी 90 45 डिग्री के कोण पे निकलेगा। तो ये हो गया आपके इन दोनों का रिजल्टेंट FR1 वेक्टर। 45 डिग्री पर आप जैसे लोगे तो ये F3 की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप निकालोगे टोटल रिजल्टेंट एट बी पॉइंट, तो FB वेक्टर इज इक्वल टू F1 R वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। आपने इन दोनों फोर्सेस बलों को हल कर लिया, तो इन दोनों का परिणाम अब कौन बन गया,
FR1 या F1R बोल देते हैं इसको भी अपन FR1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल अभी अपन ने देखा, जैसे अपने डायग्राम से देखा कितना हो गया थीटा 0। तो जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों वैसे ऐड हो जाते हैं। तो अपन सोल्व करना चाहें तो एफ भी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ FR1 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2FR1 F3 cos 0। cos 0 कितना होता है 1, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट FR1 प्लस F3 के स्क्वायर का रूट। तो ये कितना हो गया FR1 प्लस F3, यानी दोनों फोर्सेस को अपन ऐड कर देंगे। तो आपके बी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो सर रिजल्टेंट फोर्स यदि अपन निकालें तो FR1 कितना आया था, ये रहा √2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस F3 कितना है, F3 ये रहा कितना है kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो, तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन बचा क्या, √2 प्लस हाफ न्यूटन, इतना बल लगेगा। अब अपन इसकी डायरेक्शन बताना चाहें, दिशा बताना चाहिए, तो सर दिशा किधर होगी, तो यदि अपन इसकी दिशा जानना चाहें तो सर दोनों इसी डायरेक्शन में लगे, तो दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, किसके अलोंग डायगोनल DB। तो आप बोलोगे अलोंग डायगोनल DB की दिशा में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को काम में लेते हैं और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन वो ही पैरेललोग्राम लॉ काम में लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ जब अपन काम में लेते हैं तो कोई दो फोर्सेस सोल्व करते हैं, फिर उसके रिजल्टेंट को साथ में लेकर फिर बाद में तीसरे चौथे फोर्सेस के साथ उसको सोल्व करते जाते हैं और फिर लास्ट में अपन को आंसर मिले जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। वो का वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, बट आपको सी कॉर्नर के ऊपर -q चार्ज दिया गया। तो अब बताइए बी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो सर वो का वही, एक चार्ज को बी पॉइंट को हटाने के बाद में कितने चार्ज हैं, कितने आवेश हैं, 1 2 3, तो कितने बल लगेंगे, 3 ही बल लगेंगे, 3 ही फोर्स लगेंगे। लगाते हैं, सबसे पहले एक आंट प्लस रिपल्शन अभी एक दूसरे से दूर, यानी मिलाने वाली रेखा से दूर, तो आगे कितना होगा kq स्क्वायर अपॉन साइड कितनी है a स्क्वायर, ये लो F1। अब अपन देखे c के कारण, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको इस पे लेना है, तो अट्रैक्शन एक दूसरे की ओर, तो ये c की ओर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके कौन सा फोर्स F2, कितना होगा kq स्क्वायर अपॉन साइड a स्क्वायर। मैंने कहा था माइनस का चिन्ह काम में नहीं लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड लेंगे। माइनस का केवल यही काम होता है, वो डायरेक्शन बताता है, जो डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट। अब अपन इस डायगोनल के अलोंग इधर लेंगे, तो ये हो गया आपके F3 फोर्स कितना होगा kq स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि सर बी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको ये मिलेगा। बोलो होगा नहीं होगा। अब आपको प्रत्येक के बीच में एंगल पता होने चाहिए। देखो आप देख सकते हैं F1 और F2 के बीच में 90 है, F1 और F3 के बीच में 45 और F2 और F3 के बीच में 135। तो अपन कौन सा सोल्व करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 सोल्व करेंगे, यानी ऐसे देख के पता कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो वही कंसीडर, मान लो इनका रिजल्टेंट है F1R, तो F1R इनके बीच में है और F1 एंड F2 सोल्व करेंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। अब आप देखो तो cos 90 कितना रहता है 0, तो ये तो पूरी टर्म 0, तो आपके रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। सर ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी है, F1 F2R इक्वल भी है, देख सकते हो आप दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो ये 1 और ये 2, तो वो का वो आ गया √2F, यानी कि √2
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। इसकी डायरेक्शन देंगे तो आपको पता है ऐसे डायरेक्शन कहां पे आती है, इसके मिड में से, तो यहां से ये पासेस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके F1R वेक्टर, ये 45। ठीक है, तो आपने इन दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लिया। तो अब बात आती है वही टोटल रिजल्टेंट निकालें, तो F1R वेक्टर प्लस F3। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये डायगोनल के अलोंग है, और डायगोनल आपको पता है 45 पे जाता है, ये भी 45 कितने हो गए, ये हो गए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। F भी बराबर क्या होगा, F1R स्क्वायर F3 स्क्वायर टू F1R F3 और cos 90, अगेन cos 90 कितना 0, तो ये पूरी टर्म तो फिर से 0 हो जाएगी। तो F भी रिजल्टेंट cos कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इनके मान रखेंगे। F1R कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अपन F3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आएगा, सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर 1/4 और आपके के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी जो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है उनको तो अलग स्क्वायर में ले लेते हैं, और जो डिजिट्स होती है जैसे हाफ √2 इनका अलग कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अपन उन दोनों को तो कॉमन लेके उसका रूट करके निकाल सकते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, और इधर क्या बचेगा, इधर आएगा 2 + 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4 2 8 और 9, तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस आपको इसका केवल मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। वैसे चाहे तो निकाल सकते हैं, परंतु अलग सी टर्म आएगी, तो अपन को बस मैग्नीट्यूड ही निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस प्रकार आप सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, किसी स्क्वायर के सेंटर पे निकालोगे, ठीक है, और किधर भी कॉर्नर पे निकलवा सकता है, ट्रायंगल में निकलवा सकता है, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये आपके बोला जाए तो एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट। ठीक है, अब आपके ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की संक्रियाओं में अपन ने 2 संक्रियाएं पढ़ ली है। नंबर 1 रिजोल्यूशन, वियोजन करना, ठीक है। नंबर 2 एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग करना, और अब अपन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जो अपने कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सदिशों का घटाव। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक प्रकार से एडिशन की ही प्रक्रिया है, यानी जो अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, जो अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं विच इज ए एडिशन मेथड, वो आपके एडिशन ही मेथड है। सर कैसे, तो अभी अपन देखते हैं, जैसे आपको बताया गया रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और आपको बोला गया कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि सर इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आप जब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू वही आपके b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, निकाला था आपने, वही ऐसे पैरेललोग्राम बनाया था और आप ऐसे निकालते थे, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा आपको क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन मीन आपको एस वेक्टर निकालना है इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी वही प्लस आ गया, एडिशन आ गया, माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर का मतलब बी का अपोजिट वेक्टर लेना है, और फिर सोल्व कर लो। कैसे, जैसे इसे एग्जांपल में अपन ने लिया था कि ये आपके ए वेक्टर, तो
तो इधर गया था आपके बी, परंतु माइनस का बी क्या होगा, इसके अपोजिट आपने इधर ले लिया माइनस का बी वेक्टर। तो आप जब इनका ऐड करोगे तो आपके ऐसे, तो ये आएगा आपके, ये भी ये इधर वाला माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। तो आपके ये बनेगा सब्ट्रैक्शन एस वेक्टर, ठीक है। तो सर कैसे करें, तो आपको पता है कि इनके बीच का ये एंगल थीटा था, तो अब ये एंगल कितना होने वाला है, क्योंकि माइनस बी के साथ एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो आपको याद रखना पड़ेगा साइन पाई माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है। तो अब अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एस सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको 2ab कोस थीटा प्लस में है तो प्लस का बना देंगे, और सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का ले लेंगे। और यदि अपन एंगल निकालना चाहे तो एंगल का फॉर्मूला होगा Q साइन एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, और P प्लस Q कोस पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना बताया, प्लस का साइन थीटा, तो आपके आ जाए Q साइन थीटा अपॉन P माइनस Q कोस थीटा। तो इस प्रकार आप सब्ट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन एज ए एडिशन ही होता है, ठीक है। और अपन इसके बारे में देखेंगे, परंतु 12th क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं सब्ट्रैक्शन का, अपने केवल एडिशन ही इंपॉर्टेंट है, तो एडिशन पे ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्शन का अपने 11th क्लास में क्वेश्चन है, तो वहां पे अपन 11th क्लास में देख चुके हैं इसे कैसे अपने क्वेश्चंस आते थे। अब अपन आगे देखते हैं आपके ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, देख कैसे होते हैं मल्टीप्लीकेशन वेक्टर, देखते हैं।